बच्चों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जेईई मेंस का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है 2019 के पेपर में। और ये क्वेश्चन बेस्ड है एससी वर्मा के एग्जाम्पल नंबर 11 के ऊपर। मतलब ये क्वेश्चन, इसके बाद एक या दो क्वेश्चन और हम देखेंगे जो एज इट इज एग्जाम्पल नंबर 11 के ऊपर आया हुआ है। यदि आपने वो क्वेश्चन किया होता तो भाई आप डेफिनेटली दोनों क्वेश्चन कर सकते थे। ये चीज मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि भाई देखो, आपको जेईई मेंस का पेपर क्लियर करने के लिए जरूरी नहीं है बहुत सारी फैंसी बुक्स पढ़ने की जरूरत है या बहुत सारे फैंसी मॉड्यूल पढ़ने की जरूरत है। आप यदि कोई भी एक बुक को फॉलो कर रहे हो और आपका दिमाग इतना खुला हुआ है तो आपकी मतलब सोचने की कैपेसिटी बढ़ गई है। मतलब आप कोई भी नया क्वेश्चन देखोगे तो आई थिंक आप उसे अटेम्प्ट 100% करोगे। और ये क्वेश्चन तो बिल्कुल दिए हुए हैं जैसे आपने एग्जांपल नंबर 11 किया था। यदि आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो पहले जाके वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वाली और आने वाली एक दो वीडियोस को देखें। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है ए स्मूथ वायर ऑफ लेंथ 2 pi r is bent into a circle and kept in a vertical plane. A bead can slide smoothly on the wire when the circle is rotating with the angular speed omega about the vertical diameter. तो भाई हमसे ये कहा गया है, इन्होंने इसमें उन्होंने डायग्राम भी दे रखा है। एक 2 pi r का वायर था जिसकी लेंथ दे रखी थी। क्या देखा था उसका? स्मूथ वायर ऑफ लेंथ 2 pi r। तो ये 2 pi r मतलब ये इसको हम सर्कमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर के नाम से जानते हैं। अब इस वायर को इन्होंने बेंड कर दिया है भाई इस तरीके से, तो हमारा क्या बन गया है? सर्कल बन गया है। बहुत बढ़िया। क्या हुआ भाई? फिर इसको इस डायमीटर के अबाउट आप इसे रोटेट करा रहे हो, ऐसे करके रोटेट कर रहा है। ठीक है, मतलब ये मान लो ये हमारा सर्कल था और ऊपर से आपने एक वायर सा निकाल दिया और उसे यूं करके रोटेट कर रहे हो। तो रोटेट कर रहे हो तो जो हमारा सर्कल था वो यूं करके रोटेट होने लग गया है। ये वाली चीज है। एक बीड आती है, मतलब एक स्फेरिकल चीज होती है जिसके अंदर यहाँ से होल सा होता है। ठीक है, तो आप जैसे माला टाइप होती है ना, माला पहनते हैं तो उसके छोटे छोटे से दाने होते हैं, उसको बीड्स बोलते हैं। वो आपने इसमें डाल दिया और वो यहां पर अटक गई है, यहां पे इस टाइप से। ठीक है, अब होगा क्या? कह रहा है द बीड कैन स्लाइड स्मूथली ऑन द वायर व्हेन द सर्कल इज रोटेटिंग विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट द वर्टिकल डायमीटर, सो द बीड इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द सर्कुलर रिंग। तो रिंग तो मूव कर रही है लेकिन बीड आपकी क्या हो गई है? रेस्ट पर हो गई है। मतलब ये रेस्ट पर कैसे आई होगी भाई? इस बीड पे एक नॉर्मल फोर्स लगी होगी इस तरफ, जो कि आपके एग्जांपल नंबर 11 में भी लग रही थी। हेमिस्फेरिकल एक बाउल के वहां पर एक रखा हुआ था, यहां पर हमारा लग रहा है नॉर्मल। ठीक है ना, ये हमारा नॉर्मल लग रहा है, ये हमारा एंगल थीटा है। यहां की यदि आप बात करोगे तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा विच विल मेक द n cos थीटा, और ये हमारा आ जाएगा mg। और यहाँ पर जिस सर्कल में मूव कर रही है भाई उसकी रेडियस दे रखी है कितनी? r/2। इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी? r, क्योंकि 2 pi r तभी फॉर्मूला आता है जब रेडियस r हो, और इसकी दे रखी है r/2। तो मतलब ये जो हाइपोटेनियस है आपको इस टाइप से दे रखा है, ये आपका जो है वो r/2 हो गया भाई, और ये वाली चीज r है, और ये वाला एंगल थीटा दिया हुआ है इन्होंने। तो आप इसमें से फॉर्मूला कैसे लगाओगे? वैल्यू किसकी निकालनी भाई? हमको ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ओमेगा की निकालनी भाई। तो यहाँ पे इस साइड रहेगा हमारा n cos n sin थीटा आ जाएगा। तो पहले तो हम थीटा की बात कर लेते हैं भाई। देखो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस भाई। p/h हमारा होता है sin थीटा, तो p हमारा है r/2, h हमारे पास है r इज sin थीटा। ये काट दोगे तो ये आ जाएगा 1/2 इज sin थीटा आ गया बेटा। थीटा की वैल्यू जो हमारी आ रही है वो आ रही है हमारी 30 डिग्री। बहुत बढ़िया। इक्वेशन कौन कौन सी बननी है? n sin थीटा की बननी है बेटा mr², और उसकी बननी है n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg की वैल्यू। डिवाइड कर दोगे दोनों कट जाएंगे, tan थीटा आ जाएगा, हमारा बच गया है r ω² g। पर आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, यहाँ पे जो r है उसकी वैल्यू ये वाली r नहीं होगी, वो इस सर्कल के हिसाब से r है। तो मैं आप इसको एक काम करते हैं, हम इसे r' ले लेते हैं। r', कहीं आपका हो गया r' क्या है? तो r' की वैल्यू जो है, r' की वैल्यू है r/2। मैंने आपसे कहा लास्ट क्वेश्चन जरूर देख लेना भाई जो नए बच्चे हैं।
आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी, ये सब हम क्यों कर रहे हैं और कितना बेहतरीन तरीके से वो क्वेश्चन भी देखा है हमने। तो tan थीटा बाई tan 30 की वैल्यू आ गई है, इंटू जी करने के लिए कहा है हमने, और यहाँ पे r डैश हो गया है विच इज ओमेगा स्क्वायर। ये tan थीटा की वैल्यू भाई 1/√3 होता है, ये हमारा r/2 है, तो ऊपर जाएगा 2g बाय r√3 करके हमारे पास आ गया है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। तो क्या भाई हमारे पास ऑप्शन में ऐसी कोई चीज है, 2r/2 रहेगा ना यहाँ पर, तो हमारा 2g बाय r√3। यदि हम इसका आंसर चेक करें तो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है डी, 2g बाय r√3 जो हमारा आंसर आया है। तो भाई बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन था आपके पास, यदि आपने वो वाला क्वेश्चन किया होता तो जिन बच्चों को वो वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा तो भाई इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, उनको पता होगा ये दो वैल्यूज बनने वाली हैं, इसे डिवाइड करना है, r की जगह r डैश लेना है। मैं आपको बता दूं जिस सर्कल में आप रिवॉल्व कर रहे होते हो उसकी रेडियस ली जाती है। यदि ये जो बीड है वो यहाँ मूव कर रही होती तो हम ये वाले सर्कल की रेडियस लेते, यहाँ मूव कर रही होती तो हम उस वाले सर्कल की रेडियस लेते। तो आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करके भाई ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जल्दी से जल्दी, ठीक है भाई। चलो।